देख लें और ये सुन लें अपोजिशन के लोग। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पंचायत के चुनाव हुए थे वो क्या कहते हैं कि हमारे पक्ष में परिणाम आए हैं, कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, कोई कहता है इनेलो के पक्ष में आए हैं। आज ये मोहर लगा दी कि पंचायत के चुनाव किसके पक्ष में गए हैं, ये आपने आज यहाँ मोहर लगाने का कार्य किया जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के साथ साथ। साथियों, मैं आपको क्या बताऊं, आप भली भांति जानते हैं, आप हर लोग मीडिया को हाथ में रखते हैं, अखबार को हाथ में रखते हैं। हरियाणा सरकार और देश की सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे विकास के रास्ते पर लगाकर जिस प्रकार से मान सम्मान भारत सरकार विदेश के अंदर, दुनिया के अंदर बढ़ा रही है, उसी प्रकार से ही आपकी हरियाणा प्रदेश की सरकार, हरियाणा प्रदेश सरकार की जोड़ी जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला के रूप में इस प्रदेश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस देश के अंदर हरियाणा प्रदेश को किसी फील्ड में 3 नंबर पर, किसी फील्ड में 1 नंबर पर, किसी फील्ड में 2 नंबर पर लाने का जो ये जोड़ी काम कर रही है, ये बधाई की पात्र है। ये आपके बदौलत है, आप उनका हर समय साथ देते हो। तो साथियों, ये आज का जननायक जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस मनाने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जननायक जनता पार्टी ने जो चुनाव के अंदर वादे किए थे, वो वादे सारे के सारे पाइपलाइन के अंदर हैं। कौन सा वादा है? सबसे पहले वादा किया था कि हमारे नौजवान साथियों को इंटरव्यू देने के लिए किसी को 150 किलोमीटर जाना पड़ता था, कभी 100 किलोमीटर जाना पड़ता था, और आपके लाडले ने उप मुख्यमंत्री बनते ही, हरियाणा सरकार में भागीदारी करते ही उन्होंने सबसे पहला कोई काम किया तो हमारे नौजवानों को जो 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से आगे अपनी होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना जा पड़े, ये कार्य किया। उन्होंने कार्य किया बैकवर्ड सेल को 8% आरक्षण दिवाने का। उन्होंने कार्य किया महिलाओं को 33% से 50% करवाने का काम किया। उन्होंने बेरोजगारों को 75% जो है प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही, प्राइवेट सेक्टर में भी दिलवाने का काम किया। तो साथियों, जो ऐसा कौन सा काम है जो हमने चुनाव के समय में आपसे वादा किया था? हमने आपसे वादा किया था कि हम पेंशन 5100 रुपये दिलाने का काम करेंगे, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन। वो भी हमारी सरकार, हरियाणा सरकार लगातार, हर सरकार जिस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ता है, जिस प्रकार से कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, उसी कड़ी में वृद्धावस्था पेंशन भी हम बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला उसके लिए इतने प्रयासरत हैं। आपको जब 2024 के अंदर चुनाव में जाना पड़ेगा तो ऐसा कोई भी वादा आपके बीच में नहीं रहेगा जो आपके लाडले ने उस समय किया हो और आपको वो लेकर ना जाना पड़े। सारे के सारे वादे मैं गारंटी से कहता हूँ 2024 तक ऐसा कोई वादा नहीं बचेगा, क्योंकि आपके लाडले का और माननीय मुख्यमंत्री का जो काम करने की शैली है वो सबका साथ, सबका विकास, हर किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, चाहे गरीब की बात हो, चाहे अमीर की बात हो, चाहे दुकानदार की बात है, किसान की बात है, मजदूर की बात है, कर्मचारी की बात है, उसको हर एक को अपना हक दिलाने का जो कार्य किया जा रहा है वो आपकी सरकार कर रही है, आपकी सोच की सरकार कर रही है, चौधरी देवीलाल की सपनों की सरकार कर रही है। चौधरी देवीलाल जी आज स्वर्ग में बैठे हुए ये देख रहे होंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पर किस प्रकार से उनका पड़पोता जो है, जो आज हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में है, किस प्रकार उनके सपने को साकार कर रहा है। तो साथियों, आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे बीच में बहुत से सीनियर नेतागण हैं, साथीगण हैं, वो आपको बताएंगे, आपको संबोधित करेंगे। मैं तो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे, आपके नेताओं के आह्वान पर, आज चौधरी देवीलाल के विश्वास के ऊपर मोहर लगाने के लिए, पंचायती जो चुनाव है उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। उनके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।